Okay, so now before you start this video, I trust that you remember the three rules of debit and credit. Personal, real, nominal, तीनों का rules by heart है. क्योंकि वो by heart नहीं होगा तो इस वीडियो में जो समझाऊंगा उसमें बहुत आपके लिए दिक्कतें आने वाली है. That need to be taken care. Fine. So ये आपके लिए समझ में आना बहुत अच्छे से आना जरूरी है. ओके, सो इस वीडियो के अंदर अपने देखेंगे कि जो हमने पहले दो वीडियो में देखा है, टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल, रियल, नॉमिनल कैसे होता है. सेकंड हमने समझा डेबिट क्रेडिट के रूल समझे, वो कैसे एक्चुअल सब में अप्लाई होंगे उसके ऊपर समझेंगे. मैं भी जर्नल एंट्री का समझेगा, जर्नल एंट्री का प्रेजेंटेशन इसके नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे. इस वीडियो में सिर्फ हम फोकस ये करने वाले हैं कि हम कैसे जर्नल एंट्री का ग्राउंडिंग क्लियर करते हैं, कैसे डेबिट क्रेडिट समझते हैं, किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है वो समझते हैं. सिर्फ उसी के ऊपर इस वीडियो के अंदर फोकस है. जर्नल एंट्री का एक्चुअल प्रेजेंटेशन विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो, बट दिस वीडियो इज द बेस फॉर क्रिएटिंग द होल जर्नल एंट्रीज. सो हमको ये समझ में आ जाएगा डेबिट कैसे करना है, क्रेडिट कैसे करना है. फाइन. सो अगेन लेट मी शेयर द स्क्रीन सो यू गेट दैट क्लैरिटी. ये मैंने एक क्वेश्चन बनाया हुआ है एंड आई एम हियर. सो अब करना क्या है, सिंपल. जो अभी इस क्वेश्चन में अपना मेंटल एटीट्यूड बिल्ड करेंगे, हाउ टू डू द सम. So ऐसा दिस इज ट्रांजेक्शन, ये जो क्वेश्चन है दिस इज ट्रांजेक्शन. नमन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये क्या हो गया, ट्रांजेक्शन हो गया. सो ट्रांजेक्शन में सबसे पहले मुझे लिखना है, इसमें हर ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट होंगे. एवरी ट्रांजेक्शन विल हैव मिनिमम ऑफ 2 अकाउंट्स. तो दो अकाउंट मुझे ढूंढने हैं. तो नमन ने बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में क्या आया, कैश अकाउंट. एक तो कैश अकाउंट आया, सॉरी. दूसरा क्या आया, सो ये पैसे कौन लेके आया, नमन लेके आया. एंड नमन इज द ओनर. और जब ओनर पैसे लेके आता है तो उसमें क्या बोलते हैं, कैपिटल. रादर यू कैन सी इट एज अ नमन कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट कब बोलते हैं, व्हेन ओनर ब्रिंग्स मनी. नमन इज द ओनर ऑफ द बिजनेस और वो पैसे लेके आया है. बिजनेस स्टार्ट कौन करेगा, ओनर. सो मुझे पता चला ये ओनर है. सो सबसे पहला स्टेप, इफ आई राइट इन डिफरेंट वे, यहां पे लिखता हूं, दिस इज फर्स्ट स्टेप. सबसे पहले मुझे क्या करना है, कोई भी ट्रांजैक्शन देखता हूं मुझे दो अकाउंट कम से कम निकाल लेने हैं. फिर दो अकाउंट निकाले, कैश अकाउंट एंड नमन अकाउंट. फिर मुझे क्लियर होना चाहिए जो हम पिछले वीडियो में देख चुके, टाइप ऑफ अकाउंट. कैश इज पर्सनल, रियल और नॉमिनल. ऑब्वियसली इट्स रियल अकाउंट. नमन्स कैपिटल, नमन क्या है, नाम है. नाम है तो कौन सा अकाउंट हो गया, पर्सनल अकाउंट. दैट्स व्हाई आई शेयर्ड. अगर ये पहले दो वीडियो आपने अच्छे से क्लियर नहीं किए, इस वीडियो में आपको दिक्कत आएगी. दैट टू वीडियोस आर द बेस. नाउ रूल्स. रियल का रूल क्या है, डेबिट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट. तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैश कम्स इन हुआ कि गोज आउट हुआ. नमन के पॉइंट से बात नहीं, हमने कॉन्सेप्ट में समझा था. वी नीड टू थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस. बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कैश कम्स इन. कैश कम्स इन हुआ तो मैंने यहां लिखा कम्स इन. सो ये क्या हो जाएगा, डेबिट. एंड अमाउंट विल बी 75000. अमाउंट में भी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है सम के अंदर. देन कम्स नमन, पर्सनल अकाउंट. पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. सो फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू नमन इज गिविंग, नमन इज गिवर. सो गिवर है तो क्या करूंगा, क्रेडिट कितना, 75000. गॉट क्लैरिटी है, श्योर. बहुत सिंपल है. स्टेप 1 फाइंड आउट, ये मैं ऊपर लिखता हूं, स्टेप 1 फाइंड आउट अकाउंट. स्टेप 2, ये स्टेप वाइज जा रहा है. स्टेप 2 पर्सनल रियल नॉमिनल किया. स्टेप 3 अप्लाई द रूल एंड यू विल गेट द आंसर. स्टेप 1 टाइप नेम ऑफ अकाउंट, टाइप ऑफ अकाउंट, रूल, you will get the answer. Let's move to the next. Purchase goods for cash. So एक अकाउंट आएगा कैश अकाउंट और दूसरा अकाउंट आएगा परचेज अकाउंट. अब हम स्टॉक अकाउंट नहीं लिखेंगे. अब जब परचेज करेंगे लिख देंगे परचेज अकाउंट, जब सेल करेंगे तो क्या लिखेंगे, सेल अकाउंट. अब इंडिविजुअल अकाउंट बनेंगे, बराबर है. सो इक्वेशन में हम करते थे स्टॉक अकाउंट वो अकाउंट नहीं. जब जर्नल में आ जाएंगे तो जब खरीदेंगे तो परचेज अकाउंट, बेचेंगे तो सेल अकाउंट. तो यहाँ पे हो जाएगा परचेज अकाउंट. डन है. गॉट. कैश, पर्सनल, रियल, नॉमिनल. ऑब्वियसली वो अपने लिए इजी हो चुका है, रियल है. परचेज, परचेज क्या किया, गुड्स किया.
विच इज फ्यूचर कैश कन्वर्टिबल, तो ये भी कौन सा हुआ, रियल। अब देखो जैसे मैंने पहले वीडियो स्टार्ट में बोला रियल के रूल याद है, नाउ इट बिकम्स सिंपल। तो रियल का रूल है डेबिट कम्स इन, परचेज किया तो कैश कम्स इन और गोज आउट, गोज आउट पैसा देना पड़ेगा, तो गोज आउट, तो इट बिकम्स क्रेडिट, और ये अमाउंट कितना है 20,000। परचेज किया, गुड्स कम्स इन गोज आउट, कम्स इन, सो ये हो जाएगा डेबिट, हाउ मच 20,000। फेयर, सिंपल है। हर समय हम वही कर रहे हैं, दो अकाउंट ढूंढ रहे हैं, पर्सनल रियल नॉमिनल कर रहे हैं, उसका रूल अप्लाई कर रहे हैं और अपने उसको खत्म करना है। गॉट? नमन परचेज फर्नीचर फॉर कैश, तो कैश है तो सबसे पहले क्या आएगा, कैश अकाउंट, तो फिक्स है। अब कोई रट मत लेना कि सब में कैश आता है, तो स्टार्टिंग के सिंपल सिंपल है, सब में मैंने कैश लिया है। अब नमन ने क्या परचेज किया, फर्नीचर। जब हम कोई एसेट परचेज करते हैं तो उसको परचेज नहीं लिखते, उसको क्या लिखते हैं, एसेट का नाम लिखते हैं। आई गिव एग्जांपल, रियल लाइफ में भी ऐसे ही करते हैं। पापा जिस चीज का बिजनेस करते हैं वो खरीदते तो क्या बोलते हैं, आज तो माल खरीदा, आज तो गुड्स खरीदा। लेकिन कार खरीदते तो क्या बोलते हैं, कार खरीदा। सो जब क्वेश्चन में बोला हो गुड्स, सो वी राइट परचेज। गुड्स के अलावा कोई भी चीज खरीदी है, लाइक फर्नीचर, मशीन, ऐसी कोई भी चीज, तो परचेज नहीं लिख के उसका नाम लिखेंगे। हमने क्या परचेज किया, फर्नीचर। सो क्वेश्चन तुम्हें दिया था परचेज गुड्स, तो हमने लिखा परचेज। गुड्स के अलावा कोई भी चीज परचेज करेंगे तो उसका नाम लिखेंगे। सो यहाँ परचेज जगह मैंने क्या लिखा है, फर्नीचर। फिर सो हियर इट गोज, कैश इज अ रियल, फर्नीचर इज ऑल्सो रियल। कैश में कन्वर्ट हो सकता है ना फ्यूचर में, रियल। कैश कम्स इन गोज आउट, गोज out, goes out, so credit, it is 5,000, it is comes in, so debit 5,000। क्लैरिटी है? आई होप प्रीटी सिंपल। दो अकाउंट ढूंढे, पर्सनल रियल नॉमिनल किया, रूल अप्लाई किया, इट एंड्स फाइन। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम राम। नाउ यहां थोड़ा समझना है, एक तो आएगा परचेज अकाउंट, क्यों गुड्स है तो परचेज अकाउंट आएगा। नाउ अब ये टेक्निकल है, ये थोड़ा टेक्निकल समझना। जब क्वेश्चन में किसी का नाम दिया हुआ है, जैसे इसमें दिया राम अकाउंट, when name is given we assume it's a credit transaction, and when it's a credit transaction instead of cash we write the name। सीधा साधा है। मैं किसी दुकान में गया, मैंने सामान लिया, पैसे दे दिए, तो कोई कुछ याद नहीं रखना है। मैं किसी दुकान में गया, मैंने सामान लिया लेकिन पैसे नहीं दिए, तो पूछेगा ना भैया तुम्हारा नाम क्या है, पापा कौन है, कौन सी बिल्डिंग में रहते हो, कौन सा फ्लैट नंबर, सब डिटेल पूछेगा। सो क्वेश्चन जब नाम दिया हो तो वी अज्यूम इट्स अ क्रेडिट, यहां लिखता हूं क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उधार है। और उधार है तो मुझे क्या याद रखना पड़ेगा, नाम। इसे यहां पे बोला परचेज गुड्स फ्रॉम राम, नाम दिया हुआ है, सो आई राइट राम अकाउंट नॉट द कैश। डिफरेंस क्लियर है? यहां बोला था परचेज गुड्स फॉर कैश, तो वी रोट कैश। यहां बोला परचेज गुड्स फ्रॉम नेम, किसी का भी नाम दिया हो तो वी अज्यूम क्रेडिट, instead of cash we remember the name। Fine, I'm just building the basic foundation into this question। Purchase account is real, Ram is a name, so personal। Clear है? Rule, real, debit comes in, credit goes out। Purchase किया तो goods comes in, right, you are getting it right, it comes in, so debit, how much it is 20,000। राम इज रिसीवर और गिवर, राम से मैंने गुड्स खरीदा तो राम इज गिविंग मी द गुड्स, तो राम इज गिवर, सो इट इज क्रेडिट, हाउ मच 20,000। सिंपल सा है, फेयर। चले आगे। नेक्स्ट इज जस्ट सेकंड, नेक्स्ट इज सुधा परचेज फर्नीचर फॉर कैश। तो सुधा ने फर्नीचर परचेज किया, तो एक तो आएगा फर्नीचर अकाउंट, FURNITURE फर्नीचर अकाउंट, और दूसरा होगा कैश। फर्नीचर अकाउंट और कैश अकाउंट होगा, सिंपल है। फर्नीचर पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, इट्स अ रियल, कैश कन्वर्टिबल है, कैश रियल है।
जैसे ऊपर जो सुधा का जो नंबर था सेम ट्रांजैक्शन आ गया. फर्नीचर कम्स इन, कैश गोज आउट. So this is credit. पर जो कम्स इन है तो हो जाएगा डेबिट. दिस इज गोज आउट, सो क्रेडिट. अमाउंट इज 6000. गेट इट क्लियर? सिंपल है. चलो आगे. Everybody is clear? Fine. In case of any kind of query, post in the comment box. I'll be surely reply you with the queries. Paid rent 2000. So एक अकाउंट आएगा रेंट अकाउंट, दूसरा अकाउंट आएगा कैश. दो अकाउंट आ गए. रेंट पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है. रेंट किसी का नाम तो नहीं होता. ए रेंट इधर आ, नाम तो नहीं होता है ना, नाम नहीं है. रेंट क्या कैश कन्वर्टिबल है? नहीं है. रेंट कैन बी आइदर इनकम और एक्सपेंस. सो रेंट इज नॉमिनल एंड कैश इज रियल. ये हो गया. डन. सो रियल अकाउंट है तो क्या करूंगा? रियल है तो कम्स इन है, नो सॉरी, रेंट इज नॉमिनल, तो रेंट इज एक्सपेंस और इनकम. पेड है, पेड है तो ये क्या हो गया? एक्सपेंस. सो डेबिट हाउ मच? 2000. फिर कैश कम्स इन गोज आउट, क्रेडिट हाउ मच? 2000. सिंपल है. पेड रेंट इज वेरी सिंपल. नॉमिनल अकाउंट है. मैं सिंपली काम कर रहा हूं. दो अकाउंट मैंने ढूंढ लिए, मैंने आइडेंटिफाई किया नेम ऑफ अकाउंट. अगर मुझे रूल याद है, आई होप अब तक आपको अच्छे से क्लियर होगा हम कर क्या रहे हैं. वी आर बिल्डिंग द बेस फॉर जर्नल. फाइन. आई टेकन फ्यू मोर क्वेश्चंस, सो एक प्रैक्टिस हो जाए, देन विल मूव अहेड. इट इज ओपन द बैंक अकाउंट इन यस बैंक विथ डिपॉजिट 4500. एक तो कौन सा अकाउंट आएगा? बैंक अकाउंट, या यू कैन राइट बैंक की जगह पूरा नाम लिख सकते हो, यस बैंक. सेकंड इज कैश अकाउंट, यस बैंक अकाउंट एंड कैश अकाउंट. दो अकाउंट मिल गए. यस बैंक पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है. यस बैंक इज पर्सनल. कैश अकाउंट पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है. कैश अकाउंट इज रियल. क्लियर है? फाइन. सो पर्सनल है तो कम्स इन है, गोज आउट है. वो अपने को सोचना है और अपना काम आराम से हो जाएगा. ओके. सो हमको पता है पर्सनल है, रियल है. पर्सनल पर्सनल क्या? डेबिट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट. सॉरी, पर्सनल और डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तो यस बैंक इज रिसीविंग और गिविंग? रिसीविंग. तो क्या होगा? डेबिट कितना होगा? 4500. कैश कम्स इन गोज आउट. हम सब कुछ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं. बिजनेस के लिए कैश आया कि गया? मैंने स्टडी सर्कल के, मैंने मेरे बिजनेस से पैसे डिपॉजिट किए, मेरे पास से कैश गया. गोज आउट, सो इट इज क्रेडिट 4500. सिंपल है. सोल्ड गुड्स टू सोन फॉर 1000. तो एक तो आएगा सेल्स अकाउंट. इंपॉर्टेंट, नेम इज गिवन, cash is not given. When name is given instead of cash, what account we prepare? Sohan account. Are you fine with this? Sales personal, real, nominal. Sale हम क्या करते हैं? Good sale करते हैं. So sale is a real. Some author says it's a income, so we can also say it as a nominal. दोनों से आंसर सेम आएगा. Some author says sales is a income. अब गुड्स तो चला गया तो कुछ भी कैश उन्होंने बताया नहीं है. We can even write nominal, we can even write real. दोनों आंसर राइट है और दोनों से मेरा आंसर राइट आएगा. मैं अभी दोनों में करके दिखा दूंगा. गुड्स comes in goes out, goes out, goes. इसको शॉर्ट में लिखते हैं, दोनों लिख में आउट. और नॉमिनल की तरह सोचोगे इट्स अ इनकम. और दोनों ही केस में क्या होगा? सॉरी, दोनों ही केस में होगा क्रेडिट. अमाउंट इज 1500. गेटिंग इट? सो कुछ कुछ पॉइंट है जिसमें ऑथर्स है इवन कंट्रोवर्सी. सम से सेल्स, हमने बेचा क्या? गुड्स, सो इट्स अ रियल. सम से सेल्स इज अ इनकम, सो इट्स अ नॉमिनल. दोनों चलता है. यू नीड टू क्लियर विथ योर स्कूल के 11th स्टैंडर्ड में आपके स्कूल टीचर उसको चेक करते हैं.
स्कूल टीचर जो बोले वो राइट और एज सच दोनों आंसर्स आर करेक्ट. सोहन पर्सनल, क्लियर है. सोहन रिसीवर है, गिवर है. सोल्ड गुड्स टू सोहन, सोहन को मैंने बेचा, तो सोहन इज रिसीविंग. सो डेबिट, कितना आएगा, इट इज 1500. क्लैरिटी है. फ्यू मोर क्वेश्चंस आई हैव टेकन, सो वी गेट एब्सोल्यूट क्लैरिटी. ये क्वेश्चन इज द बेस. ये क्वेश्चन एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार वीडियो देख के क्लियर करना व्हाट आई एम डूइंग. इफ यू आर सेट विद दिस प्रोसेस, जनरली आपके लिए केक वॉक की तरह कंप्लीट हो जाएगा. फाइन. सो मूव ऑन टू नेक्स्ट. ओनर विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस 5000. तो ओनर ने क्या विड्रॉ किया, एक तो कैश अकाउंट आएगा. नाउ व्हेन ओनर ब्रिंग्स, हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट. व्हेन ओनर विड्रॉज, तो उसका स्पेसिफिक अकाउंट का नाम है ड्राइंग. जस्ट टू आइडेंटिफाई. व्हेन ओनर ब्रिंग्स, कैसे पता चला ओनर कितने रुपए लाया, कितना लेके गया. तो व्हेन ओनर ब्रिंग्स वी राइट कैपिटल अकाउंट. व्हेन ओनर विड्रॉज वी राइट ड्राइंग्स अकाउंट. तो इट्स अ ड्राइंग्स. सो कैश अकाउंट इज रियल अकाउंट, ड्राइंग्स इज पर्सनल अकाउंट. ठीक है. सो कैश इज रियल, कम्स इन गोज आउट, आउट. ओनर ने विड्रॉ किया तो बिजनेस में से पैसा गया. सो क्या हो जाएगा, क्रेडिट. अमाउंट इज 5000. ओनर ड्राइंग्स, ओनर ने रिसीव किया, गिव किया. ओनर ने विड्रॉ किया तो ही इज रिसीविंग. तो रिसीव किया तो रिसीविंग. सो अकाउंट हो जाएगा डेबिट एंड इट कम्स टू 5000. I hope everybody is getting clear. Next part is salary. एक तो होगा सैलरी अकाउंट, दूसरा होगा कैश अकाउंट. थोड़ा इसको अच्छे से दिखना हो तो इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं तो यू कैन इवन सी इट बेटर. बहुत बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा करते हैं इसको. Just take it a bit further. Okay, so you can see it better. Salary is a nominal, cash is a real. सैलरी एक्सपेंस है, इनकम. बिजनेस के लिए पेड सैलरी है तो इट्स अ एक्सपेंस. तो क्या हो जाएगा, डेबिट. कितना, 1000. एंड कैश रियल, कम्स इन गोज आउट. पैसा पे किया तो आउट, क्रेडिट 1000. गॉट दैट? अच्छे से क्लियर है. फाइन. So this is the very important sum. Let me stop this share. एक बार नहीं, दो बार इस वीडियो को देखो. एक एक पॉइंट आपके लिए क्लियर हो. ये क्लियर है तो जो नेक्स्ट वीडियो से जब मैं जनरल एंट्री क्वेश्चंस आपको दूंगा, आपके लिए आराम से वो क्लियर हो जाएंगे. दिस इज द प्रोसेस. हमने प्रोसेस अपने दिमाग में क्लियर कर दिया. बिफोर आई एंड अगेन आई रिवाइज द प्रोसेस. सबसे पहले फाइंड आउट 2 अकाउंट्स. मिनिमम 2 होंगे, 2 से ज्यादा हो सकते. फाइंड आउट अकाउंट्स, देन आइडेंटिफाई टाइप ऑफ अकाउंट, then apply the rule and you will get debit credit. That's it. इतनी सी कहानी है. फाइन. सो अगर अभी भी क्लैरिटी नहीं, एक आध बार वीडियो और देखो, फिर भी क्वेरी है, पोस्ट योर कमेंट इन द चैट बॉक्स. बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.